भाई सारा ने प्यार भरी राम राम। तो सीटी 10+2 का नोटिफिकेशन आ गया है और नोटिफिकेशन मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी डाला है। आप सबने देख भी लिया होगा। छोटी मोटी जानकारी के लिए आप अपना छोटा सा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अपनी पढ़ाई के नाम से है, लिंक आपको मिल रहा है। वहां पर जाकर विस्तार से आप सीटी का नोटिफिकेशन देख सकते हो। सीटी 12वीं लेवल के अंदर 14 भर्तियों को शामिल किया गया है। ये आप सबने देख भी लिया होगा कौन कौन सी भर्तियां हैं। वनपाल है, छात्रावास अधीक्षक है, जमादार ग्रेड सेकंड है। पिछली बार भी एग्जाम हुआ था। राजस्थान पुलिस की भर्ती को भी सीटी के अंदर शामिल किया गया है। लिपि ग्रेड सेकंड, कनिष्ठ सहायक, सभी अन्य का अलग अलग विभाग की जो वैकेंसी हैं वो 10+2 के अंदर आपको देखने को मिलेंगी। कुल 14 भर्तियां हैं। अब की बार जो सीटी की योग्यता की गई है वो की गई है 3 साल। हालांकि हर साल आप सीटी के पेपर का आयोजन करवाया जाएगा, नोटिफिकेशन में लिखा है भाई आप अपना स्कोर कार्ड बढ़ाने के लिए बार बार में सीटी का पेपर भी दे सकते हो। लेकिन अब की बार जो योग्यता की गई है वो 3 साल की गई है। अगर एक बार आप सीटी को पास कर लेते हो तो 3 साल तक आपको दोबारा से सीटी देने की जरूरत नहीं है। पेपर के अंदर वही आपको 40% नंबर लेकर आने हैं। 5% की छूट दी जाएगी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को, मतलब SC ST को 5% की छूट दी जाएगी। अब की बार 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है। और देखो सबसे अच्छी बात क्या है, हम सबसे पहले सिलेबस की बात करते हैं। मैं तो उसी की चर्चा करने आए हैं। अब की बार जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 120। पिछली बार कितने प्रश्न थे? 150 प्रश्न थे। 300 नंबर का पेपर था। अब की बार 120 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 240 नंबर का पेपर होने वाला है। और आपको 2.5 घंटे का समय दिया जाएगा। तो देख लो 30 क्वेश्चन कम कर दिए, आधे घंटे का समय आपको कम मिलेगा भाई। 120 क्वेश्चन ही आपको देखने को मिलेंगे। अच्छी बात है ना। लेकिन सिलेबस को थोड़ा बढ़ाया भी गया है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है, बस यही अंतर हमें देखने को मिलेगा। और 120 क्वेश्चन ही आएंगे। तो अब की बार वेटेज भी यानी का सबका थोड़ा अलग अलग हो जाएगा। राजस्थान इतिहास की बात करते हैं। पिछली बार के सिलेबस में हमें केवल 4 ही सभ्यता दे रखी थी, गणेश्वर, आहड़, बालाथल और बेराठ। अब की बार सिलेबस में हमें सभी सभ्यता और पुरातात्विक स्थल पढ़ने हैं, जो अपने ब्रह्मास्त्र किताब में सीधे सीधे दे भी रखे हैं। प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं, मतलब सारी की सारी सभ्यता पढ़नी है। और पुरातात्विक स्थल, प्रमुख शासक और उनकी उपलब्धियां, मतलब सारे राजवंश पढ़ने हैं। पिछली बार भी पढ़ने थे, अब की बार भी पढ़ने हैं, ज्यादा चेंज नहीं है। 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन, प्रजामंडल है, एकीकरण है, प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व है। इतिहास ब्रह्मास्त्र के अंदर 16 टॉपिक हैं, जिसमें से 13 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। 3 टॉपिक छोड़े हैं सिलेबस में, राजनीतिक संस्था, समाचार पत्र, मध्यकालीन प्रशासनिक, राजस्व व्यवस्था और जनपद। ये 3 टॉपिक छोड़े हैं, बाकी भाई पूरा का पूरा सिलेबस वही दिया है। थोड़ा सा अगर बात करें इतिहास के अंदर, तो पिछली बार हमें 4 ही सभ्यता पढ़नी थी, अब की बार हमें पूरी की पूरी प्राचीन सभ्यताएं पढ़नी है। ये तो अपने इतिहास की बात होगी। आगे बात करते हैं कला संस्कृति की। कला संस्कृति भी वही यानी है स्थापत्य कला। पिछली बार सीधा सीधा लिख रखा था स्थापत्य कला की विशेषता, जिसमें किले, महल, स्मारक, हवेलियां, दुर्ग हमें पढ़ने थे। वही देर का स्थापत्य नाम लिख दिया तो स्थापत्य आती, वही दुर्ग पढ़ने हैं, महल, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां, स्मारक। ठीक है, ये सारे के सारे हमें पढ़ने हैं। राजस्थान की चित्रकला हमें पढ़नी है। लोक संगीत, लोक वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, लोक नाट्य हम ये पढ़ते ही हैं। प्रमुख धार्मिक पंथ यानी कि संत संप्रदाय पढ़ने हैं हमें, लोक देवता पढ़ने हैं, लोक देवी तो नहीं दे रखा। वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं, ये सब दे रखा है। भाषा, बोलियां, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व है। ये एक अलग लाइन थोड़ी ऐड कर दी। ठीक है, पर कला संस्कृति में जैसे अपने कृपाल सिंह जी शेखावत हैं, अल्लाह जिल्ला बाई है, ठीक है, जो भी अपने महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं वो सारे के सारे साहित्य भी महत्वपूर्ण हैं। ये अपने महत्वपूर्ण व्यक्ति कला संस्कृति के अंदर जिन्होंने बहुत ही अच्छा योगदान दिया है। मांगीलाल जी मिस्त्री हैं, कावड़ के प्रमुख कलाकार, इनके बारे में देखना है। बस ये नॉर्मल से टॉपिक दिए हैं। लगभग पिछली बार का जो सिलेबस था वो सेम ही दे रखा है, ज्यादा इसमें कुछ भी चेंज नहीं दिया है। आगे बात करते हैं भारत के भूगोल की। सेम टू सेम कॉपी पेस्ट किया है, एक टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड और कर दिया।
ये टॉपिक पिछली बार भी थे। पर्वत, पठार, मरुस्थल, मैदान, नदियां, बांध, झीलें, सागर, वन्य जीव और अभयारण्य। और अब की बार जो एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड किया उसका नाम है आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन। ये इस एक्स्ट्रा टॉपिक को ऐड किया है। बाकी ये 3 टॉपिक तो पिछली बार भी सेम टू सेम दे रखे थे। ये जो आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक था इसको 4th ग्रेड के अंदर भी ऐड किया था, इसको अपने पशु परिचर के अंदर भी ऐड किया था, इसे जेल प्रहरी के अंदर भी दिया गया था, हमने पढ़ा भी रखा है आपके ऊपर। तो इसका हमेशा एक क्वेश्चन पूछते हैं, 4th ग्रेड के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था प्रत्येक पारी के अंदर। इसी प्रकार से जेल प्रहरी में एक सवाल आया था, ज्यादा इसका क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन नॉर्मल टॉपिक है, ज्यादा कोई कठिन नहीं है। अभी आपदाएं कौन सी होती हैं, कैसे हमें आपदाओं से निपटना होता है, क्लाइमेट क्या है, ठीक है, जलवायु परिवर्तन के बारे में बताया गया है। ये जलवायु का परिवर्तन क्यों हो रहा है, इतनी भयंकर गर्मी पड़ रही है, ठीक है, और प्राकृतिक आपदाएं कौन सी होती हैं, मानव जनित आपदाएं कौन सी होती हैं, ये इनके बारे में पढ़ना है, किस प्रकार से प्रबंधन करना है, ये अपने पूरा पढ़ा भी रखा है। तो ये एक टॉपिक ऐड किया गया है, बाकी 3 टॉपिक तो पहले भी थे, मतलब भारत के भूगोल के अंदर भी एक टॉपिक एक्स्ट्रा हमें पढ़ने को मिलेगा। आगे चलते हैं। राजस्थान का भूगोल सेम टू सेम पिछली बार वाले टॉपिक ही अब की बार दिए गए हैं, पिछली बार वाला सेम सिलेबस है। भौतिक स्वरूप पूरा पढ़ना है, जलवायु, वनस्पति, मृदा, नदियां, बांध, झीलें, प्राकृतिक संसाधन में खनिज, वन संपदा, जल संसाधन, पशु संपदा, वन्य जीव, अभयारण्य। जनसंख्या के अंदर ये 4 ही पॉइंट पढ़ने हैं, जनसंख्या, वितरण, वृद्धि, घनत्व, साक्षरता और लिंगानुपात। प्रमुख जनजातियां राजस्थान के अंदर, पर्यटन। ये लगभग ज्योग्राफी आपकी कवर हो जाएगी, कुछ बच गई करसी वर्सी तो वो इकोनॉमिक्स में आ जाएगी भी। ये पूरी की पूरी सेम ही दी है। भारत के संविधान के अंदर, भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर एक मौलिक कर्तव्य हटाए गए हैं, लेकिन खूब सारे टॉपिक जोड़ भी दिए भाई। जैसे प्रकृति, भारत के संविधान में प्रकृति प्रस्तावना मौलिक अधिकार राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, ठीक है, मूल कर्तव्य थे वो हटा दिए गए हैं, लेकिन मूल कर्तव्य करंट अफेयर में जोड़ दिए हैं। और ये टॉपिक अब की बार ऐड कर दिए, राष्ट्रपति ऐड कर दिया, संसद है, उच्चतम न्यायालय, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद और निर्वाचन आयोग, ये हमें एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। भारत की राज्य व्यवस्था के अंदर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और निर्वाचन आयोग अब की बार एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। पॉलिटी में सिलेबस को कम नहीं किया गया बल्कि और ज्यादा बढ़ाया गया है। और राजस्थान की पॉलिटी के अंदर हालांकि सेम ही सिलेबस रखा गया है, वही राज्यपाल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, मुख्यमंत्री और ये अपने प्रमुख आयोग हैं, आरपीएससी है, सूचना आयोग है, निर्वाचन आयोग है, राजस्थान लोक सेवा आयोग है, मुख्य सचिव है, जिला प्रशासन है, स्थानीय स्वशासन और पंचायती राज। पंचायती राज पढ़ा ही दिया। ये सेम टू सेम आपका पॉलिटी में सिलेबस देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया पॉलिटी के अंदर ये 4-5 टॉपिक एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं। और देखते हैं भाई क्या क्या है। राजस्थान की इकोनॉमिक्स लगभग वो सेम ही है, ज्यादा इसमें कुछ भी चेंज नहीं है, ठीक है। ये देखो उद्योग वापस आ गया, राजस्थान की ज्योग्राफी वाला वो इकोनॉमिक्स में कृषि है, पशुपालन है, खनिज क्षेत्र में क्या भूमिका है, अर्थव्यवस्था की विशेषता, समस्याएं, बजट की अवधारणाएं, हस्तशिल्प उद्योग, बेरोजगारी, सूखा, अकाल, विभिन्न प्रकार की जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, करंट अफेयर की किताब से कवर होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, पिछली बार भी क्वेश्चन नहीं आया था, अब की बार फिर इसको दे दिया है। साइंस पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट है, कुछ भी चेंज नहीं है, पिछली बार जो साइंस थी वो सेम टू सेम आपको अब की बार भी वही देखने को मिलेगी। साइंस की अपन पूरी कोशिश कर रहे हैं कि महीने भर के अंदर आपको छोटी सी किताब अवेलेबल करवा दें, ठीक है, CT 10+2 के लिए। अब की बार है थोड़ा सा रीजनिंग और मैथ में थोड़ा फायदा दे दिया, अभी रीजनिंग के टॉपिक विस्तार से दे दिए गए, बाकी ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया गया। रीजनिंग पिछली बार सीधी सी दे दी थी, तार्किक विवेचन, अब की बार टॉपिक दे दिया, ब्लड रिलेशन है, ठीक है, अल्फाबेट है, घड़ी, कैलेंडर है, आंकड़ों के चित्रों द्वारा निरूपण है, कोडिंग डिकोडिंग है, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट है, मेंटल एबिलिटी है, ये सारे के सारे टॉपिक दिए हैं। बाकी मैथ के अंदर भी भाई साहब खूब सारे टॉपिक दिए हैं। उम्मीद ये कर रहे थे कि अब की बार यानी कि सिलेबस कम करेंगे क्या, भाई साहब सिलेबस तो कम नहीं किया, क्वेश्चन जरूर कम किया, सिलेबस को तो बढ़ा दिया। सिलेबस तो फिर भी यानी कि ज्यादा ही किया, जैसे एक टॉपिक अपने जन स्वास्थ्य वाला जोड़ दिया, जलवायु परिवर्तन वाला टॉपिक जोड़ दिया, इंडिया पॉलिटी के अंदर 4-5 टॉपिक जोड़ दिए, तो कम करने वाला तो कहीं नाम ही नहीं है। सिलेबस को और बढ़ाया गया, क्वेश्चन कम जरूर कर दिए, थोड़ा सा वेटेज इनका कम हो जाएगा। करंट अफेयर के अंदर देखो नागरिक कर्तव्य यहां पर जोड़ दिए, मूल कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य यहां पर जोड़ दिए करंट अफेयर के अंदर, और राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2012 अभी करंट अफेयर के अंदर ऐड किया गया है।
ओके सर। और ये अपने जन स्वास्थ्य वाले टॉपिक जोड़े गए हैं, बहुत आसान है, एक नया अध्याय आपके सिलेबस में जोड़ा गया है। बच्चों वाला टॉपिक है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, एकदम आसान सा टॉपिक है। जन प्राथमिक चिकित्सा की क्या क्या बुनियादी बातें होती हैं, सीपीआर ने का पुनर्जीवन किस प्रकार से दिया जाता है, सीपीआर, ये अपना आराम से पढ़ेंगे टॉपिक। 4 टॉपिक है, इनके लिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, एकदम बच्चों वाले टॉपिक है भैया। ने का सोशल मीडिया की लत से, आप सबको पता है कि सारे दिन आप इंस्टाग्राम चलाता रहे, सोशल मीडिया ऐप ही तो है, व्हाट्सअप चलाते रहते हैं, इनके क्या क्या मतलब दुरुपयोग है। अगर इनकी लत लग जाए तो मनुष्य के जीवन को स्वास्थ्य जोखिम को किस प्रकार से नुकसान पहुंचाता है, क्या हम इनका उपाय कर सकते हैं। तो ज्यादा मत चलाओ भाई, लिमिट में चलाओ तो ठीक है। युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, क्योंकि आजकल अपन ध्यान ही नहीं देते इन बातों पे, तो ये आपके लिए जोड़ेगा नशीले पदार्थों के क्या दुरुपयोग है और इनका किस प्रकार से हमें बचाव करना चाहिए। तो बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है, सामाजिक जीवन के लिए भी जरूरी है, ये तो सबको देखना चाहिए। इनके भी आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे एग्जाम में, हालांकि क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, बहुत आसान से टॉपिक दे रखे हैं। कंप्यूटर के अंदर वही सेम सिलेबस है, ज्यादा इसमें कुछ भी चेंज नहीं किया। विशेषता उपयोग है, मेमोरी इनपुट आउटपुट डिवाइस है, ठीक है, एमएस ऑफिस के अंदर वर्ड एक्सेल ये पूरी दे दी, पावर पॉइंट, और ये हिंदी के सेम टॉपिक दिए गए हैं, इनके अंदर भी कुछ भी चेंज नहीं है, लगभग पूरी हिंदी आ गई। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव, क्रिया, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, शब्द युग्म, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, पारिभाषिक शब्दावली, कार्यालय पत्र है जो अपनी किताब में दे भी रखा है। अच्छा, कंप्यूटर की जानकारी पीछे आई गई है ये तो। और ये आपके जनरल इंग्लिश के 12 टॉपिक दिए गए हैं। ये आपका पूरा विस्तार से सिलेबस दिया गया है। अब बताओ इसके अंदर आपकी जो भी डाउट है, जो भी कमेंट है, अब की बार सबसे अच्छी बात यह है कि 120 क्वेश्चन किए गए हैं, मतलब क्वेश्चन का वेटेज हमें कम ही देखने को मिलेगा, सिलेबस को बढ़ाया जरूर गया है। अब ये मान लो कि इंडिया पॉलिटी के अंदर 4 टॉपिक बढ़ा दिए तो ये क्वेश्चन ही पूछेंगे। अब हो सकता है अपन ये भी सोच लें सर छोड़ दें कि नहीं छोड़ दें, हालांकि राजस्थान जीके के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर एवरेज भी देखे ना तो यानी कि 120 में से ये मानो कभी 35-40 क्वेश्चन तो आपको आराम से राजस्थान जीके के देखने को मिलेंगे, क्योंकि राजस्थान जीके तो सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। उसके बाद में रीजनिंग के बहुत प्यारे टॉपिक दिए गए हैं, एकदम आसान से टॉपिक है ये। कोडिंग, डिकोडिंग है, सिटिंग अरेंजमेंट है, अल्फाबेट टेस्ट है, ठीक है, क्लॉक है, कैलेंडर है, बड़े प्यारे टॉपिक है। लेकिन मैथ पूरी दी गई है, हिंदी आप बढ़िया कवर कर सकते हो। इंडिया जीके के अंदर, इंडिया ज्योग्राफी में टॉपिक अब की बार वही 3 टॉपिक दिए गए हैं, लेकिन एक जलवायु परिवर्तन वाला थोड़ा टॉपिक बढ़ाया गया है, उसकी भी क्लासें ऐड होंगी। तो इस प्रकार से सिलेबस को थोड़ा बढ़ाया गया है। ये जन स्वास्थ्य वाले अगर 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो आप ये आराम से सही कर सकते हो। तो भैया आपके सामने 120 क्वेश्चन हैं, 240 नंबर हैं और 48% आपको लाने जरूरी हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो 48 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए 120 में से। इतने क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं नेगेटिव मार्किंग से बचकर। इतने अगर क्वेश्चन सही कर दोगे, अगर आप SC/ST के अभ्यर्थी हो तो आपको 5% की और छूट दी जाएगी, वो आप यानी कि 120 का 35% निकाल कर देख लेना। ओके, तो ये इतने क्वेश्चन 48 क्वेश्चन आपको सही करके आने हैं। सिलेबस को थोड़ा सा बढ़ाएगा, लेकिन फिर भी अगर अब वो बात नहीं रही कि सर 150 क्वेश्चन है, क्वेश्चन को कम किया गया है। और थोड़ी अच्छी तैयारी करो। अभी आलोक राज जी ने देख लो फील्डिंग सेट कर दी है, क्वेश्चन को कम किया, सिलेबस को थोड़ा बढ़ा दिया। हम ये उम्मीद कर रहे थे सिलेबस को कम करो कम करो, वैसा कुछ भी कम नहीं किया, बढ़ा ही दिया है। वही थोड़ा सा बस, सभ्यताएं पिछली बार 4 थी, अब की बार तो कह दी पूरी सभ्यताएं पढ़ो तुम, कह वही कला संस्कृति है, वही ज्योग्राफी है, कम क्या है, टॉपिक ऐड और हुए हैं ज्यादा। और इंडिया पॉलिटी के अंदर देख लो, पिछली बार तो नॉर्मल दिए थे, अब की बार राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद सब कुछ जोड़ दिया, निर्वाचन आयोग जोड़ दिया। ओके, साइंस की किताब के ऊपर बिल्कुल काम करेंगे। हालांकि एलडीसी वाली हमने बिल्कुल अभी क्लोज कर दी, आपको नहीं मिलेगी, केवल एलडीसी वाले बच्चों के लिए निकाली थी। अब अच्छी सी जो अपने सीटी के क्योंकि इसीलिए देख रहे थे अगर सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंज करें तो हम देख लेंगे क्या, क्योंकि देखो सिलेबस में कहीं कुछ थोड़ा बहुत चेंज हुआ है लेकिन ज्यादा चेंज नहीं हुआ। साइंस तो बिल्कुल एकदम सेम टू सेम ही रखी है। अंक निर्धारित नहीं किए हैं कभी कौन से सिलेबस से कौन कितने क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान लो कि राजस्थान इतिहास के कितने क्वेश्चन आएंगे कुछ भी डिसाइड नहीं है। हो सकता है वो राजस्थान इतिहास के भाई एग्जामिनर 5 क्वेश्चन पूछ ले, हो सकता है 10 पूछ ले और अगले की मर्जी एक भी ना पूछे, कुछ नहीं कह सकते।
हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कभी कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन आएंगे, इसका कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है कि रीजनिंग के कितने आएंगे, ऐसा कोई भी मतलब बिल्कुल डिसाइड नहीं है। एकदम खुला खेलेंगे, मन करेगा तो 50 क्वेश्चन उठाएंगे और मन करेगा तो 40 उठाएंगे भाई, एकदम मर्जी वाला काम चलेगा। साफ साफ इसीलिए कह रहे हैं पेपर हार्ड बनाएंगे, क्योंकि 20 लाख बच्चे, हालांकि हमारे तो ये कोशिश रहेगी भी तुम सारे पास हो गए, ज्यादा से ज्यादा बच्चे यानी कि सीटी को पास करके 40% का आंकड़ा है। कठिन तो क्या बनाएंगे, सीधा सा कथन कारण वाले क्वेश्चन दे देंगे, सम्मिलित करने वाले देंगे, ट्रेंड वही है बस। और ये थोड़ा सा सिलेबस बढ़ा दिया, अपन आराम से कवर करेंगे बढ़िया तरीके से। और ये जो नए टॉपिक जुड़े हैं इनको मैं आराम से करवा दूंगा, एक एक टॉपिक करवाएंगे तो भी ये ज्यादा नहीं है, यूट्यूब पर आराम से बढ़िया इन टॉपिक को कवर करेंगे। और इसके बाद में ही आपको सारे के सारी वैकेंसी देखने को मिलेंगे। वीडियो की वैकेंसी देख लो, चाहिए आप पटवारी वाली देख लो, राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, तो इसी CET 10+2 के बाद में वैकेंसी आएगी। तो इसकी आपकी बढ़िया तैयारी करो, राजस्थान जी की अच्छा कर लो ताकि आगे भी काम आएगा। ठीक है, मैथ रीजनिंग पर अच्छा ध्यान दो, हिंदी के ऊपर बढ़िया पकड़ मजबूत करो। इंडिया ज्योग्राफी के टॉपिक दे रखे हैं, हालांकि टॉपिक तो इन्होंने 3-4 ही दे रखे हैं पॉइंट बनाकर, लेकिन टॉपिक खूब सारे दे दिए। देखो, भारत का भौतिक स्वरूप दे दिया, नदियां बांध जिले सागर दे दिए, और वन्य जीव अभ्यारण्य दे दिए। टॉपिक 3 ही है। आपदा प्रबंधन वाला करवा रखा है मैंने, ये जेल प्रहरी के अंदर भी आया था, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं आप देख सकते हो। ठीक है, और बाकी पूरा नोटिफिकेशन आराम से देख सकते हो, थोड़ा सिलेबस के ऊपर हमने चर्चा की है। और बताओ भाई, और ये अपने CET 10+2 का कोर्स आपको नाम मात्र की प्राइस में मिल जाएगा। वैसे 3 दिन का ऑफर चल ही रहा था, आपने खूब अच्छा फायदा उठाया है, तो ये नाम मात्र की प्राइस में फिर अगर ऑफर आएगा जल्दी और निकाल देंगे, टेलीग्राम पर सूचना दे देंगे हम। ठीक है, अपनी पढ़ाई के नाम से टेलीग्राम, उसको ज्वाइन कर लेना आप। ये 10+2 का है, ग्रेजुएट लेवल का चल रहा है, अब सिलेबस के हिसाब से इसे अपडेट कर दिया जाएगा, अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। और ये अपनी सारी की सारी प्यारी प्यारी ब्रह्मास्त्र किताबें हैं, इनको ही पढ़ना है, ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि अभी समय नहीं है कि तुम ग्रंथ लेकर बैठ जाओ। सिलेबस के हिसाब से आप टॉपिक को कवर करो, जितना उसके बढ़िया जल्दी जल्दी पढ़ दो भाई। सबसे छोटी छोटी किताबें हैं, कंप्यूटर के लिए कौन सा ग्रंथ उठाकर लेके आओगे, ब्रह्मास्त्र उठाओ, एकदम फटाफट इसको बढ़िया तरीके से कवर करो। राजस्थान पॉलिटी है, कला संस्कृति भी नहीं आ जाएगी 5-7 दिनों में। राजस्थान का इतिहास है, राजस्थान भूगोल है, हिंदी है, हिंदी तो देखो बेस्ट है, चाहे SI का एग्जाम हो, इसके लिए तो कहीं देखने की जरूरत नहीं है। बाकी कोर्स आपको अपनी पढ़ाई आपके ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, आप बताओ कोई और हो। अपन अच्छी तैयारी करेंगे, बढ़िया टेंशन मत लेना। अपने पास में जो 3-4 महीने का समय दिया है ना, बहुत अच्छा, 4 महीने का समय है। 1 महीने तो तुम अंतिम आराम से बढ़िया रिवीजन करना और क्लासें देख लो फटाफट। जो भी आपको ये रिकॉर्डेड क्लासें मिले ना, अभी इतना तो समय नहीं मिलेगा कि लाइव करवाएं, लेकिन रिकॉर्डेड क्लासें हैं, किताब हाथ में ले लो, कुछ लाइनें ऐड की गई हैं, कुछ हटाई गई हैं, किताब के हिसाब से आपको चलना है। ओके, तो मिलते हैं हम नई वीडियो में, बाकी सीटी आराम से पास कर लेंगे, बस थोड़ा सा सिलेबस थोड़े से देखो इंडिया पॉलिटी में ऐड किए गए, बाकी जन स्वास्थ्य वाला अपने को टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, वो एकदम नॉर्मल सा टॉपिक है, क्लास में याद कर लेंगे। तो मिलते हैं हम नई वीडियो में, तब तक सभी को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड के लिए अरे ब्रह्मास्त्र काम चल जाएगा। अब पिछली बार देखो लाइब्रेरियन 3rd ग्रेड का एग्जाम हुआ तो उसमें ब्रह्मास्त्र का रिजल्ट देखो, लाइब्रेरियन 2nd ग्रेड का एग्जाम हुआ तो उसमें ब्रह्मास्त्र का रिजल्ट देखो, कितना क्वेश्चन दे रहे हैं। और फिर आप देखो मेरिट कितनी जा रही है, टेंशन लेने की कहीं जरूरत नहीं है, किताब इतनी ही याद होगी। क्या राजस्थान इतिहास आप बड़ा ग्रंथ लेकर बैठ सकते हो, केवल राजस्थान इतिहास ही थोड़ी पढ़ना है भाई साहब, इतना बड़ा सिलेबस है, सारी चीजें कवर करनी है। प्रत्येक सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा मजबूत करो कि तब जाकर सिलेक्शन होगा। हमें एक विषय के अंदर महारत नहीं हासिल करनी है, हमें प्रत्येक सब्जेक्ट में अगर मीडियम है ना तो भी काम चल जाएगा, लेकिन केवल एक में इतिहास में महारत हासिल होने से कुछ नहीं होगा, कला संस्कृति में महारत हासिल कर ली उससे सिलेक्शन नहीं होगा। प्रत्येक सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ मजबूत करो, ठीक है, उनका बढ़िया रिवीजन करो, अच्छा कंटेंट है ही आपके पास में। तब तक सभी को धन्यवाद।